हेलो गाइज, आज हम आपको लेके जाने वाली हूँ गोवा। गोवा इतनी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस क्यों है, ये आप यहाँ आकर ही जानेंगे। और इसके अलावा आप इस वीडियो से भी जान सकते हैं। और इस वीडियो में जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, टूर प्लान, बजट और इसके साथ ही साथ यहाँ की यूजफुल टिप्स आपको इस वीडियो में ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं और कैसे पहुँच सकते हैं ये भी बताऊँगी। और सारी प्लेसेस जो कि यहाँ की पॉपुलर है, उन सारी प्लेसेस को कवर करूँगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो है हिंदी। वैसे लोकल लैंग्वेज है सब, लेकिन हिंदी सभी जानते हैं। और जो बेस्ट टाइम है ये पूरे साल है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे विंटर नहीं होता, यहाँ पे हर टाइम एक जैसा ही मौसम रहता है। तो आइए मेरे साथ घूमिए गोवा। गोवा पहुंचना बहुत बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ देश की मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा है और कुछ आसपास के शहरों से डायरेक्ट बसेस भी हैं। यहाँ मडगांव और करमाली मेन रेलवे स्टेशन है और डोंबिवली नाम का एयरपोर्ट है। 1000 से 1500 रुपये देकर आप टैक्सी से मेन गोवा या बागा बीच पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा कुछ बसेस की भी सर्विसेज हैं। और गोवा एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ स्कूटी भी हायर कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी हायर कर सकते हैं, बीचेज के आसपास भी मिल जाएगी, होटल के आसपास भी मिल जाएगी, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो पंजियम से हायर कर सकते हैं, उसके लिए आपको बेटर पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेशन से आते हैं या एयरपोर्ट से आते हैं तो आपको पंजिम बेस्ट जगह है जहाँ से आप स्कूटी हायर कर सकते हैं। जब आपको रिटर्न करना होगा तो आप वहाँ पे डायरेक्ट रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आप उसे रिटर्न कर दो और वहाँ से आप अपने शहर के लिए जा सकते हो। और इसका जो फेयर होता है वो टोटल 350 रुपीज़ पर डे आपको लगेगा, और इसका पेट्रोल आपको खुद से देना होगा। अगर आप सीजन में आते हैं तो आपको थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हो सकता है, 500 से 600 पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप 4 व्हीलर भी हायर कर सकते हैं, 1000 से लेकर 2000 तक आपको पड़ सकता है। गोवा का अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीच है तो वो है बागा बीच। आप देख सकते हैं यहाँ कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे आते हैं। सबसे ज़्यादा क्राउड आपको यहीं मिलेगा। और इससे ठीक बगल में कालिंगड़ बीच है। बागा बीच में स्कूटी की पार्किंग फीस 20 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जैसा कि पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेज हैं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, बट आप ऑफलाइन बुकिंग आप बीच पे जाकर भी कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। और आपको ये बुकिंग करते टाइम आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको टाइम पूछ लेनी है कि पैरासेलिंग के लिए कितने मिनट आपको जो है स्पोर्ट्स करवाया जाएगा, तो आपको बेटर रहेगा। अदरवाइज वो 15 मिनट बोल तो देते हैं, बट 5 मिनट में ही आपको वो स्पोर्ट्स से रोक देते हैं। तो आप टाइम पहले ही पूछ लो कि कितने मिनट, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। बागा बीच के बाद आप कलंगर बीच जा सकते हैं, जो से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बागा बीच और कलिंगर बीच के आसपास काफ़ी सारे शॉप्स हैं, जहां आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर बीच के पास बियर वगैरह लेते हैं तो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। गोवा में सबसे ज़्यादा नाइट लाइफ बागा बीच के पास ही है। यहाँ बहुत सारे नाइट क्लब हैं, जहाँ आप फ्री में डांस कर सकते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक जा सकते हैं और आराम से आप यहाँ बैठकर डिनर भी कर सकते हैं। गोवा में ढेरों वाइन शॉप्स हैं और यहाँ पर सभी तरह के टॉप ब्रांड्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगवाड़ा। अगवाड़ा में पार्किंग के नाम पे आपको स्कूटी का 50 रुपीज़ लग जाएगा। अगवाड़ा फोर्ट में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। इसकी जो एंट्री टिकट है वो है 25 रुपीज़। यहाँ से आपको ओशन का व्यू बहुत अच्छा दिखने वाला है। अगवाड़ा बीच का सबसे अच्छा बात यही है कि यहाँ व्यू बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते, वीडियो बना सकते। उसके बाद आप कलंगर के पास में ही आप थाली ले सकते हैं, या आपको जो भी कुछ खाने का हो वो आप लंच कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वे में यहाँ पे खाना खाते हैं तो आपको डेली के 400 से 500 रुपये में आपका खाना हो जाएगा। अब हम चलते हैं चपोरा फोर्ट। आपको यहाँ आने के लिए आपको लगभग आधा किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिल चाहता है मूवी की शूटिंग्स भी हुई है।
ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेसेस है। यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है और ये प्लेस आपको बहुत ज़्यादा ओपन लगेगा और बहुत खूबसूरत भी है और गोवा का पूरा व्यू दिखने वाला है। आप यहाँ आकर काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अगर आप फ्रेंड्स के साथ तो फिर ये आपके लिए मेमोरेबल प्लेस हो सकती है। गोवा के लगभग सारे टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे। गोवा घूमने के लिए सबसे बेस्ट स्कूटी ही है, क्योंकि सिंपली आपको पार्किंग भी 20 से 50 रुपए तक ही लगेगा और सारे प्लेसेस जो हैं बहुत आसपास ही हैं। तो अगर आप 2 आदमी हैं तो आप स्कूटी हायर कर सकते हैं। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो यहाँ के कसिनो में ज़रूर जाएं। यहाँ के कसिनो देश भर में पॉपुलर हैं और यहाँ पर आपको ड्रेस कोड भी फॉलो करना पड़ता है। आप यहाँ पर कैजुअल्स में ही जाएं और शूज पहन कर जाएं। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये कसिनो आपके जेब पर थोड़े भारी भी पड़ेंगे। अलग अलग कसिनो के अलग अलग चार्ज हैं। यहाँ पर जो भी कसिने हैं वो क्रूज़ पर भी हैं और लैंड पे भी हैं, और क्रूज़ पे जो भी कसिनो है वो आपको पंजिम में मिलेंगे। यहाँ पर आप डांस का लाइव परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और साथ ही आसपास के कसिनो क्रूज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए बफेट सिस्टम होता है जिसमें आप अनलिमिटेड फूड कंज्यूम कर सकते हैं। होटल की लोकेशन जो होनी चाहिए वो होना चाहिए कलंगर बीच या बागा बीच के आसपास। ये सबसे पॉपुलर बीच है और यहाँ पे आपको सारी एबिलिटीज़ मिल जाएगी और आपको टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने में भी आसानी होगी। इसके बाद बात करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह की। तो रेस्टोरेंट्स इन सारी जगहों पे आपको मिल जाएगी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वेज रेस्टोरेंट की बात करें तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगी। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगी। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्लेस चाइल्ड के लिए नहीं है या फिर किड्स वगैरह या फिर बूढ़ों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एडल्ट प्लेस मानी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से यहाँ आकर सबको लेकर आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। ये सब तरह के लोगों के लिए प्लेस है और फ्रेंडली प्लेसेस है। सेफ्टी की बातें की जाए तो उसका भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फॉरेनर्स रात को घूमते रहते हैं। फॉरेन से सबसे ज़्यादा इंडिया में गोवा में ही आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ प्लेसेस है। एक बात और करें यहाँ पे, तो अगर आप स्कूटी वगैरह ले रहे हैं तो उसकी वीडियो वगैरह ज़रूर बना लें। स्कूटी की वीडियो बना लेने से ये रहेगा कि आप लेने से पहले अगर आप रिटर्न करते हैं तो कई जगह इशू आती है कि ये स्क्रैच जो है आपने लगाया है, तो उसकी आप श्योरिटी दे सकते हैं कि ये पहले से लगा हुआ था। तो आप इसकी ध्यान रखें और इसके साथ साथ आप ऑफलाइन मैप ज़रूर रखें ताकि आपको घूमने फिरने कहीं भी जाने आने में कोई परेशानी नहीं हो। सारी प्लेसेस जो है वो बीच के किनारे ही है और एक सीध में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट फिर भी आप ऑफलाइन मैप रखें तो आपको आसानी होगी। कसिनो की बात की जाए, जो कसिनो वगैरह यहाँ पर है वो सारे पंजिम में है। वहाँ पे ही आपको सारे कसिनो मिलेंगे जो कि क्रूज वगैरह भी है। उन कसिनो में जाना है तो आपको पंजिम में जाना होगा। वहाँ भी पहले से बुकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाकर आप आराम से कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क यहाँ का तो जियो की सिम में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट वोडाफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप करमाली रेलवे स्टेशन या मडगांव रेलवे स्टेशन या वास्को डी गामा एयरपोर्ट से आते हैं तो बागा बीच या कलंगर बीच पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फेयर देना पड़ता है। 1000 से 1500 तक टैक्सी फेयर लग सकता है। अगर आप 5-6 लोग हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 2 लोग हैं तो आपको जेब पे बहुत भारी पड़ेगा। इससे बचने का तरीका ये है कि अगर आप सिंपल सा काम करें कि आप इन जगहों से बस अवेलेबल होती है दिन के टाइम में, आप पंजिम आ जाएं और पंजिम आने के बाद आपको बस इजीली अवेलेबल हो जाएगी बागा बीच और कलिंगर बीच के लिए। मतलब आपको पार्ट जर्नी करनी पड़ेगी। तो आप अगर रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ से आप पंजिम आ जाएं और वहाँ से आप बागा बीच या कलिंगर बीच आ सकते हैं। तो अगर आप बस का यूज करते हैं तो आपको 100 रुपये पर पर्सन से ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप 2 आदमी हैं तो आपके लिए यही बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप पंजिम पहुंचकर आप वहां से स्कूटी ले सकते हैं और वापस जो है
आप जब रिटर्न करना हो तो आप पणजी में आके रिटर्न कर दें और वहाँ से आप बस लेकर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आप जा सकते हैं। तो स्कूटी सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप कर सकते। ऑप्शन यहाँ सारे अवेलेबल हैं। तो गाइस ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैप्पी जर्नी।